Bismillahirrahmanirrahim. The total amount of 7,50,000 was invested by A, B and C to start a business. 3 persons हैं A, B and C. टोटल तीनों ने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट की है वो आपके पास 7,50,000. अब इसमें कुछ अमाउंट ए की होगी, कुछ बी की होगी, कुछ सी की होगी. अभी हमें ये नहीं बताएगा कि तीनों ने इक्वली अमाउंट शेयर की है या डिफरेंट अमाउंट शेयर किए हैं. At the end of the month, A, B and C receive a profit of 29,680, 44,520, 37,100. It means that तीनों ने जो आपके पास प्रॉफिट अमाउंट तीनों की अलग अलग आ रही है. It means that तीनों ने जो अमाउंट शेयर की होगी, तीनों ने अमाउंट जो शेयर की होगी जिसका सम 7,50,000 आ रही है, वो इसमें तीनों की शेयर अमाउंट अलग अलग होगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी तीनों के अलग अलग आ रहे हैं. फाइंड आउट द अमाउंट ईच पार्टनर इन्वेस्टेड. अभी हमें यही बताना है कि आपके पास तीनों ने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है और फिर तीनों का सम मिला के 7,50,000 बन रहा है. तो प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए इज़ ऑफ रेस 29,680. प्रॉफिट अमाउंट ऑफ बी का जो प्रॉफिट है डैट इज़ ऑफ रेस 44,520. प्रॉफिट अमाउंट ऑफ सी डैट इज़ ऑफ रेस 37,100. तीनों की प्रॉफिट अमाउंट अलग अलग आ रही है. नाउ वी हैव टू. अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों की रेशो निकाल लेता हूँ कि इनको प्रॉफिट किस रेशो के हिसाब से मिल रही है. जिस रेशो के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है उसी रेशो के हिसाब से इन्होंने टोटल अमाउंट शेयर की होगी और उसका सम आपके पास 7,50,000 आ रहा है. सो ए शेयर, बी शेयर एंड सी शेयर ऑफ प्रॉफिट. सो ए को जो अमाउंट मिली है डैट इज़ 29,680. बी को जो अमाउंट मिली है डैट इज़ 44,520 और सी को जो अमाउंट मिली है डैट इज़ 37,100. हम मुझे रेशो निकालनी है इनकी. सबसे पहले तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब 2,968, 4,452, 3,710. अब तीनों 2 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो 2 से तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. मैं चेक कर लेता हूँ क्या एक 4 से हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक दफ़ा 2 से होगा तो फिर दोबारा भी हो सकता है 2 से हो सके. तो मैं डायरेक्टली चेक कर लेता हूँ 4 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी 2,968 डिवाइडेड बाय 4. तो ये तो 4 से डिवाइड हो रहा है. सेकेंड 4,452 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब तीनों हो जाएंगे. तो पहले मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 4 से. डिवाइडेड बाय 4, इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 2,968 डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी 742. देन 4,452 डिवाइड बाय 4, 1,113. देन 3,710 डिवाइड बाय 4, 37 and 10 डिवाइड बाय 4. ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा. अच्छा, इसका मतलब फिर मुझे 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा. तो 2,968 को 2 से डिवाइड करता हूँ. 2,968 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 1,484. और इसको 2 से डिवाइड करूँगा 2 to the 4, 2 to the 4, 2 to the 4, 1 कैरी जाएगा, 2 6 the 12. इसको 2 से डिवाइड करूँगा 2 1 the 2, 2 7 the 14, 2 8 the 16 और 1 कैरी जाएगा, 2 2 5 the 10 और 2 5 the 10 11, 1 कैरी जाएगा, 2 5 the 10. सो 3 7 10 डिवाइड बाई 2 विल बी 1,855. अब ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा था. तो अब मुझे चेक करना है कि ये मैं इनको तीनों को किस नंबर्स के साथ डिवाइड कर सकता हूँ. तो ये इसके एंड पे 5 आ रहा है, इसका मतलब है ये तो 5 से ही होगा. 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा. लेकिन इन दोनों के एंड पे 5 नहीं आ रहा, इसका मतलब 5 से नहीं हो सकते ये. देन 6 के टेबल में अगर ये 6 वही नंबर 6 से डिवाइड होता है जो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा होता है. तो ये अगर 2 और 3 से डिवाइड नहीं हो सकता तो फिर ये 6 से भी नहीं हो सकता.
देन 7 से डिवाइड करने के लिए किसी एक नंबर को चेक कर लेते हैं, अगर वो डिवाइड हो रहा होगा तो हम फर्दर चेक करेंगे बाकी को। ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 222 डिवाइड बाई 7 ये भी हो रहा है। तीसरे को भी चेक कर लेते हैं, 1484 डिवाइड बाई 7, तीनों नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये 212 और 222 डिवाइड बाई 7 आपके पास आ जाएगा 318 और 1855 डिवाइड बाई 7 265। अब ये फर्दर चेक कर लेते हैं, फर्दर आगे डिवाइड हो सकते हैं किसी नंबर से। इसके एंड में 5 आ रहा है तो ये तो 5 से होगा, तो इसका मतलब ये 5 आ रहा है तो 2 3 4 से तो नहीं हो सकते, ये 5 से होगा। लेकिन ये दोनों 5 से नहीं हो सकते क्योंकि इसके एंड पे 2 और इसके एंड पे 8 आ रहा है। 5 से वही नंबर आ सकते हैं जिनके लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, तो ये 5 से नहीं हो सकता। अब ये नंबर 6 से नहीं हो सकता। 7 से इसको चेक कर लेते हैं, 265 डिवाइड बाई 7, ये 7 से नहीं हो रहा, बाकियों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इसको 8 से चेक कर लेता हूँ, 8 से ये नहीं होगा, 8 से भी नहीं हो रहा, 9 से भी नहीं हो रहा, 10 से तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि उसके लिए 10 के लिए एंड पे 0 आना चाहिए। 11 से भी नहीं हो रहा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं हो रहा। तो उसका मतलब इसको आगे फर्दर ये तीनों सेम नंबर से नहीं हो रहे। तो रेशो जो मेरे पास आ गई वो ए की रेशो आ रही है 212, बी रेशो आ रही है, बी का जो रेशो आ रही है अमाउंट की वो 318 और 265। तो सम ऑफ रेशोज़ आपके पास आ जाएगा 212, 318 एंड 265। तो सम ऑफ शेयर विल बी 212 प्लस 318 प्लस 265। द सम ऑफ शेयर विल बी 795। ये सम ऑफ शेयर रेशोज़ आ गया। अब मैं टोटल अमाउंट में से, टोटल अमाउंट जो 7,50,000 है उसमें से मैं ए का शेयर बता देता हूँ। वो ए का शेयर क्या होगा, तो शेयर ऑफ ए इन इन्वेस्टेड अमाउंट, सो डैट विल बी, अब यहाँ पे जो ए की रेशो आ रही है डैट इज़ 212 और द सम ऑफ रेशो इज़ 795 ऑफ द टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट डैट इज़ 7,50,000। हमें इसमें यही बताना है कि तीनों ने जो अमाउंट, तीनों का जो सम ऑफ अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट का सम है वो 7,50,000 है। हमें ये बताना है कि इस अमाउंट में ए ने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की, बी ने कितनी और सी ने कितनी की। तो ए की जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो हमारे पास आ रही है, वो हमारे पास ए का शेयर बन रहा है 212 और सम ऑफ शेयर है 795। तो यहाँ से तो मेरे पास 212 डिवाइड बाय 795 मल्टीप्लाई बाय 7,50,000। तो ये मेरे पास आ जाएगा यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, 2 लाख। द शेयर ऑफ ए इज़ 2 लाख। देन शेयर ऑफ बी इन इन्वेस्टेड अमाउंट, that will be 318 divided by 795 of 7,50,000. That will be of res 318 divided by 795 multiplied by 7,50,000. That will be of res 3 lakh. So now the share of C in invested amount, डेट इज़ ऑफ रेस। अब हमारे पास जो सी का शेयर बन रहा है वो 265 है, डेट विल बी 265 और सम ऑफ द शेयर इज़ 795 ऑफ 7,50,000। So the sum of share will be 265 divided by 795 multiplied by 7,50,000. That will be 2,50,000. Rest. So जो हमारे पास टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 7,50,000 है। उसमें से जो ए ने इन्वेस्ट अमाउंट की है वो 2 लाख, बी ने जो इन्वेस्ट की है वो 3 लाख और सी ने जो अमाउंट इन्वेस्ट की है वो 2,50,000। तीनों का सम निकालें तो 7,50,000 आ जाता है। उसमें से ए का जो प्रॉफिट मिला है वो 29,680, बी का 44,520 और सी का 37,100। तीनों में से सबसे ज़्यादा जो अमाउंट इन्वेस्ट की है वो बी ने की है, तो बी का प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा आ रहा है।
So this is the question number 12. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.